हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आप सभी को आज बताऊंगी भारत के प्रमुख खनिज का पार्ट 2। इसके प्रथम पार्ट में मैं आपको खनिज की परिभाषा और खनिज के बारे में परिचय दी थी और उसमें कुछ खनिज के बारे में भी बताई थी और उसको बताने के बाद कुछ उसके भाग के बारे में जानना बच गया था और उसके बारे में हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधन के पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं बचे हुए खनिज के बारे में, जिसमें हमारा पहला है यहाँ पे कोयला। अब जानते हैं कोयला के बारे में विस्तार से कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कार्बन उपस्थित होता है और कार्बन की उपस्थिति के कारण उसे कितने वर्गों में बांटा गया है और वह कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला जो है यह ठोस कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है और इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे जानते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि यह जो कोयला है इसमें कार्बन मौजूद होता है और इसमें कार्बन की उपस्थिति के कारण ही इसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब जानते हैं इसके 4 वर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें इसका पहला वर्ग है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। यानी कि कोयला में कार्बन की उपस्थिति के कारण इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस और तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट कोयला। अब आइए जानते हैं इन सभी कोयला के बारे में बारी बारी से, जिसमें पहला था हमारा एंथ्रासाइट। अब जानते हैं एंथ्रासाइट के बारे में विस्तार से। यह सबसे अच्छी किस्म की कोयला है, यानी कि यह जो एंथ्रासाइट है ये इन चारों कोयला में सबसे प्रथम स्थान रखता है। यानी कि यह एक सबसे अच्छे किस्म की कोयला है। इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। यानी कि यह जो एंथ्रासाइट कोयला है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, जो 90% से अधिक होती है। अब इस प्रकार से हम लोग जाने एंथ्रासाइट कोयला के बारे में। अब आगे जानते हैं बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 75% तक होती है। यानी कि यह जो बिटुमिनस कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 65% से लेकर 75% तक मौजूद होती है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। यानी कि प्रश्न ऐसा हो कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा बिटुमिनस। अब इस प्रकार से हम लोग एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला के बारे में जाने। अब आगे जानते हैं लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से 55% तक होती है। यानी कि यह जो लिग्नाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 45% से लेकर 55% के बीच होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यानी कि यह जो लिग्नाइट कोयला है इसका रंग भूरा होता है, इसलिए इस कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे जानते हैं पीट कोयला के बारे में। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है। यानी कि यह जो पीट कोयला है यह सबसे घटिया किस्म का कोयला, यानी कि कह सकते हैं कि यह सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम मौजूद होता है, या फिर इसमें 45% से भी कम मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। यानी कि भारत में पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार झारखंड में स्थित है। यहाँ पे भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन जो है वह छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन अगर इसके भंडारण की बात की जाए तो उसमें प्रथम स्थान पे आता है झारखंड। यानी कि झारखंड में कोयले का सबसे अधिक मात्रा में भंडारण वहीं पे स्थित है। इसकी प्रमुख खान झारखंड का झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल तथा तेलंगाना का सिंगरेनी में होता है। यानी कि इसकी प्रमुख भंडार कई राज्यों में है। अब जानते हैं कि यह कई राज्यों के कौन कौन से स्थान पे इसका प्रमुख भंडार स्थित है उसके बारे में। इसका प्रमुख भंडार झारखंड का झरिया, धनबाद तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल तथा तेलंगाना का सिंगरेली में। चलिए आगे जानते हैं। अब
इस प्रकार से हम लोग अभी कोयला के बारे में जाने कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कार्बन की उपस्थिति के कारण इसे कितने वर्गों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में। अब इस प्रकार से हम लोग कोयला के बारे में जाने। अब आगे जानते हैं बॉक्साइट के बारे में। यह एक धात्विक खनिज है, यानी कि यह जो बॉक्साइट है यह एक धात्विक खनिज है, यानी कि इसमें धातु की मात्रा उपस्थित होती है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि यह जो बॉक्साइट है यह एल्यूमिनियम जो एक धातु है उसका अयस्क है। भारत में उड़ीसा इसके उत्पादन तथा भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, यानी कि भारत का एक राज्य है उड़ीसा जो बॉक्साइट के उत्पादन तथा भंडारण दोनों में अपना प्रथम स्थान रखता है। अब इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में कोयला और बॉक्साइट के बारे में अभी तक जाने। अब आगे जानते हैं क्रोमाइट के बारे में कि क्रोमाइट क्या होता है उसके बारे में। यह एक धात्विक खनिज है, यानी कि यह जो क्रोमाइट है यह भी एक धात्विक खनिज है और हमारा ये बॉक्साइट यह भी एक धात्विक खनिज ही था। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि यह जो क्रोमाइट है इससे ही क्रोमियम को प्राप्त किया जाता है और इसी या फिर कह सकते हैं कि इसी से क्रोमियम को निकाला जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, यानी कि यह जो क्रोमाइट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर प्रश्न ऐसा हो तो उसका आंसर के रूप में हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील को बनाने में किया जाता है। भारत में इसका सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, यानी कि प्रश्न ऐसा हो कि क्रोमाइट का भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उसका आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में क्रोमाइट का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अब आगे जानते हैं थोरियम के बारे में। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि अगर थोरियम के बारे में पूछा जाए कि भारत थोरियम के उत्पादन में विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। और अगर प्रश्न ऐसा हो कि भारत विश्व में थोरियम के उत्पादन में किस स्थान पे है, तो उसका आंसर होगा प्रथम स्थान पे। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में स्थित है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो थोरियम का भंडार है वह भारत के केरल राज्य में ही स्थित है। थोरियम को केरल के तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि थोरियम को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसका आंसर होगा कि थोरियम को केरल के तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन केरल में ही होता है, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य करता है या फिर किस राज्य में होता है, तो उसका आंसर होगा केरल, यानी कि भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन केरल में ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने इधर कोयला, बॉक्साइट, क्रोमाइट और थोरियम के बारे में। अब आगे जानते हैं यूरेनियम के बारे में। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग परमाणु संयंत्र जो होते हैं उसे चलाने के लिए या फिर उसके ईंधन के रूप में ही यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड का जादूगोरा में है, यानी कि यह जो यूरेनियम है इसका सबसे महत्वपूर्ण खान भारत के राज्य झारखंड के जादूगोरा स्थान पे स्थित है। फिलहाल आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए और इसका एक पार्ट बच गया है जिसका नाम है पेट्रोलियम, उसके बारे में हम अभी थोड़ा देर में जानेंगे। अब आइए जानते हैं हम लोग पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्र का है। भारत में अपतटीय क्षेत्रों में कुल योगदान लगभग 66% है। असम के डिगबोई को तेल नगरी के नाम से भी तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह जो असम का डिगबोई है इसे तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह जो डिगबोई है यहाँ पे तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस डिगबोई को हम तेल नगरी के नाम से भी जानते हैं।
डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था। यानी कि यह जो असम का डिगबोई है, यहाँ पे एशिया का सबसे प्रथम बार तेल का खनन हुआ था या फिर तेल के कुएं को खोदा गया था। 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। यानी कि सन 1901 ईस्वी में एशिया का सबसे प्रथम तेल रिफाइनरी को असम के डिगबोई में ही सबसे पहले शुरू किया गया था। मुंबई में लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज सन 1973 ईस्वी में हुआ था। यानी कि मुंबई से लगभग 173 किलोमीटर दूर स्थित खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज सन 1973 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यह जो मुंबई हाई है, इसका खोज सन 1973 ईस्वी में हुआ था। मुंबई में लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज सन 1973 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यह जो मुंबई हाई है, यहाँ पे तेल की रिफाइनरी भी की जाती है। देश का सबसे अधिक तेल उत्पादन मुंबई हाई से ही होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में तेल का रिफाइनरी किस स्थान पे होता है, तो उसका आंसर होगा मुंबई हाई। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं अपतटीय के बारे में, या फिर अपतटीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में। यह वैसा क्षेत्र है जो समुद्र के अंदर स्थित होता है और वह जिस देश के अंतर्गत आता है वह उसी देश का अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। अब इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख खनिज का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब इस प्रकार से मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूं और उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।